हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। यानी अब आपका तो एग्जाम हो गया होगा। मैं 11th वाले के लिए बोल रहा हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। 9th वालों का एग्जाम हो गया आपका, 29 मार्च को हो गया था। ठीक है, तो आज मैं कह रहा हूँ बच्चों के रिकमेंडेशन पर मैं क्या करने वाला हूँ। आज जो आपका इंग्लिश सेक्शन का आया था भाई, मैं उन्हीं क्वेश्चन की आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप लोगों के पास आपका क्वेश्चन पेपर होगा, तो साहब लेकर बैठना और देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इंग्लिश में और अदर्स में भी आपके देखते हैं भाई। ठीक है ना, तो चलते हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो क्लास 9 का पेपर हुआ आपका 2026 में मार्च में जो है आपका पेपर हुआ है, उसमें जो आपका इंग्लिश सेक्शन है, मैं उसमें क्या करूँगा, आपको इंग्लिश सेक्शन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। यानी अब आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। तो पहला वर्ड बोला है द करेक्ट एंटोनियम ऑफ सेल्टर्ड। तो आपको किसका पूछा है भाई? सेल्टर्ड का पूछा है भाई आपका एंटोनियम। सेल्टर्ड का मतलब होता है जिसकी आप क्या करते हो, रक्षा करते हो, रक्षा या प्रोटेक्शन करते होते। तो एंटोनियम में अलग पूछा है, यानी आपका आ जाएगा सी वाला ऑप्शन, अनप्रोटेक्टेड। भाई सेल्टर्ड का मतलब होता है जिसकी आप रक्षा करते हो, प्रोटेक्ट करते हो। तो एंटोनियम पूछा तो उसका आ जाएगा भाई एंड प्रोटेक्टेड हो जाएगा भाई। ठीक है, और जल्दी जल्दी क्लास को कंप्लीट करें क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलाना है कि आपको चीजें आपको समझाने वाली बात तो नहीं है। ठीक है ना, आगे देखिए इसने बोला है अ पीस ऑफ आर्टिकल ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक इज कॉल्ड। यानी अब आपको दे दिया भाई। ठीक है, आपने मैगजीन में लिखा होगा भाई, आपने मैगजीन देखो, न्यूज़पेपर में देखा होगा। आपको एक वर्ड दे दें कि अभी आगे चल रहा है भाई आपका ईरान और क्या चल रहा है भाई, ईरान और यूएसए का क्या चल रहा है भाई, आपको युद्ध चल रहा है भाई इजराइल के साथ, यानी तीनों का आपको युद्ध चल रहा है। तो अब आपको उसके बारे में क्या है, उसके बारे में कुछ लिखना है। तो अब आपको क्या लिखना है भाई, कुछ थोड़ा सा आपको चीजें लिखनी है। तो उस जो आपको चीजें लिखनी होगी, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं भाई, इस चीज को हम लिखने को बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल आपका ये भी होता है भाई ए एन और द। लेकिन इसमें बोला है कि आपको किसी पर कुछ लिखना है स्पेसिफिक टॉपिक पर, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं भाई, आपका आर्टिकल बोलते हैं। तो यानी कौन सा हो जाएगा भाई, आर्टिकल हो जाएगा। मैगजीन तो आपको भाई ये आती है, एडवर्टाइजमेंट वाली चीज आती है, जनरल भी आती है, न्यूज सेंटर भी नहीं आती आपकी, मैगजीन भी नहीं आती। यानी अब आपको क्या लिखना है भाई, ईरान और यूएसए के बारे में लिखना है थोड़ी सी, यानी कंसाइज वे में कुछ लिखकर बताना है ऐसे, तो उसे बोलते हैं हम आर्टिकल। आगे देखिए इसने बोला है सिनोनिम्स ऑफ इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है भाई आपका, सिनोनिम्स होता है अप्रोचेबल, इंडिस्क्राइबेबल, सिनोनिम। यानी इफेबल का मतलब जैसे आप क्या नहीं कर सकते, बयां नहीं कर सकते, जैसे आप क्या नहीं कर सकते भाई, बयां नहीं कर सकते। तो इसमें आ जाएगा सिनोनिम पूछा है, तो आपका आ जाएगा इंडिस्क्राइबेबल, क्या आ जाएगा बी वाला, यानी जिसे आप क्या नहीं कर सकते भाई, बयां नहीं कर सकते। एक्सप्रेसिबल तो होगा इसका, इसका एंटोनिम आ जाएगा, यानी जिसे आप बयां कर सकते हैं। लेकिन इफेबल का मतलब जिसे आप बयां नहीं कर सकते, तो आ जाएगा इंडिस्क्राइबेबल आ जाएगा। आगे देखिए इसने बोला एडजेक्टिव पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग एडजेक्टिव मैचेस विद द फॉलोइंग कंट्री। यानी आपको कंट्री से रिलेटेड क्या बताना है, आपको एडजेक्टिव बताना है। तो कंट्री से रिलेटेड आपको जो आ जाएगा वो बिलोड हो जाएगा, क्योंकि कंट्री क्या है भाई, आपकी भाई नाउन है, और नाउन की विशेषता क्या क्या बताएं कि हम अपनी कंट्री से प्यार करते हैं। तो इसलिए आपका आ जाएगा बिलोड आ जाएगा, क्योंकि आपकी कंट्री क्या है, नाउन है, और बिलोड क्या है, आपका एडजेक्टिव है। क्योंकि नाउन क्या, नाउन से पहले ही क्या आता है, आपका एडजेक्टिव आता है, तो इसलिए आपका बिलोड आ जाएगा। आगे देखिए इसमें फ्रेज पुटोन। अब पुटोन जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है, पुटोन का मतलब होता है पहनना। क्या होता है भाई, पहनना। तो आपका भाई असाइड नहीं आएगा भाई, टीयर नहीं आएगा, आपका विप नहीं आएगा, वियर आएगा, यानी पहनना। पुटोन जैसा आपको देता भाई, आपको शर्ट दे दी भाई, क्या बोलते थे, पुटोन योर, अपने ऊपर बोलते हैं कि इसे अपने ऊपर क्या है, पहन लीजिए। तो पहनने की साइज में क्या आइडिया आती है आपकी, पुटोन आती है। ये आ जाएगा सी इज डैश अ ट्रैवलर एंड अ ब्लॉगर। यानी वह क्या है भाई आपकी, वह आपकी ट्रैवलर भी है और आपकी ब्लॉगर भी है। जैसे अब आपका एग्जाम्पल समझेंगे भाई इसका, आई हैव आई हैव बोथ ब्लू एंड व्हाइट शर्ट्स। यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास ब्लू और व्हाइट दोनों क्या है भाई, बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है, यानी मेरे पास ब्लू और व्हाइट दोनों क्या है भाई, दोनों शर्ट है। तो बोथ का मतलब है आप कहना चाह रहे हो कि मेरे पास ब्लू भी है और व्हाइट भी है, तो इन दो यानी दोनों शर्ट है, तो उसके लिए हमने बोथ यूज करा। ऐसे अब आप कहना चाह रहे हो कि वह क्या आपकी, वह ट्रैवलर भी है और आपकी क्या है, वह ब्लॉगर भी है। तो यानी वह क्या है, आपकी ट्रैवलर भी है और आपकी ब्लॉगर भी है, यानी दोनों है वह। तो दोनों के लिए केस में आएगा नोट ओनली आएगा, नोट ओनली क्या केस आएगा, बट आंसर आता है नोट नहीं आएगा, आपका नेवर नहीं आएगा, आपका सिर्फ एक ही आएगा, बोथ, यानी सी वाला ऑप्शन बोथ आ जाएगा। क्योंकि ये बन जाएगा सी इज बोथ, यानी वह दोनों है, आपकी ट्रैवलर भी है और आपकी ब्लॉगर भी है। तो बोथ का मतलब होता है दोनों। आगे देखिए इसमें बोला अमन इज द डैश स्टूडेंट इन द क्लास 7th 5 6 7 ऑफ आर स्कूल। यानी अब आपको बोला है कि आपको टोल देगा भाई,
यानी अब आपको यहाँ पर टोल बताना है, तो अमन को बता रहे हो कि अमन जो है अपनी पूरी क्लास में सबसे बड़ा है। तो मैंने बताया था अगर आपको कभी भी सिलेक्शन करना हो एक से ज्यादा में से, अगर सिलेक्शन दो में से करना हो तो हम किसका यूज करते हैं भाई, आपका कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अगर सिलेक्शन एक से ज्यादा से हो रहा हो तो हम किससे करते हैं भाई, आपका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो अब आप क्या कह रहे हो, अमन जो है अपनी क्लास में सबसे बड़ा है। यानी अब आपको इस बहुत सारे ग्रुप होंगे भाई, 7th क्लास में क्या भाई आपके ये सारे बच्चे हैं। अब बहुत सारी चीजों में से आपको एक सिलेक्शन करना है, तो जब बहुत सारे में से एक का सिलेक्शन करना होता है तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो अब आपका आ जाएगा टोल आपकी पॉजिटिव है, टोल और आपकी क्या है भाई, कंपैरेटिव डिग्री है। मोर टोल तो आएगा नहीं, क्योंकि जब टोल की कंपैरेटिव डिग्री होती है तो मोर का यूज नहीं करते, तो एक ही बचा आपका डी वाला ऑप्शन, तो टोलेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो अमन जो है वो आपका क्या है भाई, अपनी क्लास में सबसे बड़ा है भाई, तो इसलिए आपकी क्या है भाई, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ठीक है, तो इसलिए आपकी आएगी टोलेस्ट आएगी। ठीक है, पॉजिटिव आपकी टोल होती है पॉजिटिव डिग्री, टोलर जो होती है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, और टोलेस्ट जो होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। और जब भी हम सिलेक्शन करते हैं एक से ज्यादा में से तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ये मैंने सारी क्लासेस में बताया, एक्सप्लेन में इसलिए कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसका क्लियर हो जाएगा कि ये वाला किस लिए सही नहीं है। आगे देख, इसने बोला द बेबी टुक हर फर्स्ट स्टेप डैश हर मदर, यानी बेबी ने क्या करा, पहला स्टेप अपनी माँ की तरफ लिया। वही तो बोल रहा है, द बेबी टुक हर फर्स्ट स्टेप, यानी बेबी ने क्या लिया, पहला स्टेप अपनी कहाँ के लिए लिया, अपनी मदर की तरफ लिया, यानी की ओर लिया। जब की ओर की सेंस आ रही है तो टूवर्ड आपका थ्रो नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, आपका टूवर्ड आएगा, क्योंकि टूवर्ड का मतलब होता है की ओर, टूवर्ड इसका मतलब होता है की ओर। ठीक है, ये सारी मैंने चीजें क्लासेस में बताई भी, फिर मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि किसी पर कोई भी कंफ्यूजन हो कि आपका ये किस लिए नहीं है, तो मैं इसलिए आपको सारा डाउट क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको इस वीडियो के बाद दूसरे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि उसे भी डाउट है कि भाई ये भी तो आ सकता है, लेकिन इससे आपको पता लग जाएगा इस वीडियो से कि ये वाला ही आपका आंसर होगा भाई। तो बेबी टुक हर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड, यानी अपनी मदद की ओर बोला, तो इसलिए टूवर्ड आएगा। आगे देखिए, इसमें बोला है विच अमंग द फॉलोइंग इज एडवर्ब ऑफ द फ्रीक्वेंटली, यानी फ्रीक्वेंट, यानी आपको पूछा है कि आपको एडवर्ब कौन सा पूछा है, तो आपको पता लगेगा भाई सेल्डम क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। ये तो याद करने वाली बात है, अगर आपको याद होगा तो आप कर पाओगे भाई। जैसे सेल्डम हो गया, आपका हार्डली हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपके एडवर्ब होते हैं। तो इसलिए आपका सेल्डम क्या आ जाएगा, एडवर्ब, वो आपका एडवर्ब है। क्विकली आपका क्या हो जाएगा भाई, क्विकली तो एडजेक्टिव होता है, ये देख लेना क्या होता है इसका। फिर आगे बोला है इट हैज बीन डैश दैट स्कूल विल ऑब्जर्व हॉलीडे ऑन रिपब्लिक डे, यानी ऐसा ऑब्जर्व किया था कि हॉलीडे पर क्या रहेगा, रिपब्लिक डे पर आपका ऑफ रहेगा स्कूल। तो आपको वैसे भी देख तो समझ जाने थे ना, हैज आया हुआ है फिर बीन आया हुआ है, और आपको हैज बीन के बाद क्या है, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो देखते ही समझ जाने का। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसाइड नहीं है, डिसाइड्स नहीं है, डिसीजन नहीं है, डिसाइड सिर्फ एक ही थर्ड फॉर्म है आपकी, डिसाइड, क्योंकि आपकी जो होती है हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज बीन आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसलिए आपका डिसाइडेड आएगा। आगे देखिए, इसने बोला है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल है भाई। आपका माई सेल्फ जो होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है भाई, होम जो होता है वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, और आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन मैंने बताया हुआ। और दो जो होता है वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है भाई, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और आपका हिज बचा यही आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो यानी सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने सारे बताते, माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव होता है, होम आपका इंटरोगेटिव भी होता है, रिलेटिव भी होता है, दोज आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो इसलिए डी वाला क्या भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसने पॉजिटिव प्रोनाउन पूछा। आगे देखिए, कपबोर्ड पूछा है कि आपको बताना है द वर्ड कपबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कपबोर्ड आपको किसका एग्जांपल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप क्या बताते हैं भाई, फीलिंग बताते हो। ठीक है, आप क्या हो भाई, सैड हो, हैप्पी हो, एंग्री हो, लव में हो, तो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कंपाउंड नाउन वो होता है जो दो नाउन से मिलकर बना होता है, जो दो नाउन से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। जैसे आपका आ जाएगा भी क्लासरूम, क्लासरूम। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्या है भाई, फर्स्ट आपका नाम क्लास है और दूसरा आपका रूम हो जाएगा। ठीक है, तो दो नाउन से मिलकर बना तो कंपाउंड। कलेक्टिव नाउन वो होता है भाई आपका ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ थिंग्स यानी चीजों का समूह।
ग्रुप ऑफ थिंग्स या समूह बोल सकते हैं, किसी भी चीज का समूह। जैसे समूह कैसा आ जाएगा भाई, आपकी इंडिया आ जाएगी भाई, इंडिया टीम, इंडिया टीम। या टीम भी लिख सकते हैं भाई, टीम, इंडिया टीम इसलिए लिखा हमने भाई, इंडिया टीम आ जाएगी आपकी, इंग्लैंड आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया टीम आ जाएगी। टीम आप बताइए किसका, किसका समूह होता है, प्लेयर्स का समूह होता है भाई। किसका, प्लेयर्स का समूह क्या होता है भाई, आपका टीम होता है। उसी तरीके से आपका ज्यूरी आ जाएगा, ज्यूरी क्या होता है भाई, आपका जजेस का समूह होता है। ठीक है, जजेस के समूह को ज्यूरी बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ चीजों के, यानी समूह को क्या बोलते हैं हम, उसे आपका कलेक्टिव बोलते हैं। प्रॉपर नाउन तो आपको पता होगा, जैसे भी आपका क्या आ जाएगा भाई, सीता आ जाएगा, सीता आपका आ जाएगा। कोई आपका नाम आ जाएगा भाई, जैसा भाई राहुल आ जाएगा, ठीक है, अमन आ जाएगा। ये सब क्या है आपके प्रॉपर नाउन। तो इसी तरीके से कपबोर्ड क्या है, अब आप देखो कपबोर्ड होता क्या है। कपबोर्ड वो होता है जिसे हम घर में क्या यूज करते हैं, जिसमें हम अलमीरा की तरह होता है, जिसमें हम चीजें रखने की कोशिश करते हैं। जैसे अब आपने देखो कपबोर्ड से बोलते हैं। अब आप क्या करें, आप किचन में गए हो तो किचन में आपने क्या करा भाई, आप जहाँ पर आप कप रखते हो, प्लेट वगैरह रखते हो, आप चम्मच वगैरह रखते हो, यानी उन चीजों को आप एक ड्रोर की तरह ही यूज करते हो, तो उसे बोलते हैं कपबोर्ड। तो कपबोर्ड भी क्या मतलब, एक तो आपका कप आ गया भाई, और एक आपका बोर्ड आ गया, यानी ये दो नाउन से मिलकर बना है। और आपको पता है जो दो नाउन से मिलकर बना होता है उसे बोलते हैं भाई कंपाउंड नाउन। अब आप इसमें फीलिंग नहीं बता रहे भाई, कलेक्टिव नाउन किसी चीज का समूह नहीं है, ये प्रॉपर नाउन तो वैसे नहीं है आपका, ये वाला आ जाएगा। तो इसलिए आपका कपबोर्ड आएगा। कपबोर्ड क्या होता है, दो नाउन से मिलकर जो बना हुआ होता है। आगे थे डाउन टू अर्थ, यानी जो आपका क्या आ जाएगा भाई, यानी ईडीएम बताना है। डाउन टू अर्थ का मतलब क्या, जो आपको बिल्कुल यानी धरती से रिलेट हो, ज्यादा, जिसमें ज्यादा बनावटीपन ना हो। तो बनावटीपन में क्या आ जाएगा भैया, आ जाएगा आपका सेंसिबल, इनप्रैक्टिकेबल। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सेंसिबल आ जाएगा, इनप्रैक्टिकल आ जाएगा, और आपका रियलिस्टिक आ जाएगा। ये वाला बताया भी कौन सा आएगा, डाउन टू अर्थ होता है, जो आपका जमीन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो सेंसिबल का मतलब क्या है, जो आपका भाई क्या होगा भाई, ज्यादा समझदार होगा, वैसे उठपटांग की बातें नहीं करोगे भाई। आपके रियलिस्टिक मतलब जो हवा हवाई बातों पर भी नहीं करता, यानी जो रियलिस्टिक चीजों पर बात करेगा। डाउन टू अर्थ का मतलब पूछा है आपका, तो आ जाएगा इम्प्रैक्टिकल। यानी आपका पूछा है कौन सा रिलेट नहीं है, सॉरी, आपका पूछा है कौन सा रिलेट नहीं है, तो आपका आ जाएगा इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका क्या होगा, जमीन से जुड़ा हुआ नहीं होगा, यानी जो रियलिस्टिक बातों पर विश्वास ही नहीं करेगा, तो यानी वो ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, तो आ जाएगा इम्प्रैक्टिकेबल आ जाएगा डाउन टू अर्थ ईडीएम का में। आगे देखिए, इसने बोला अ ग्रुप ऑफ लोकटस। ठीक है, वन वर्ड है, लोकटस का मतलब होता है आपका स्वर्ण। ठीक है, जो आपके हंस होते हैं उनका क्या, उनके फ्लोर्स होते हैं, उनके झुंड को जो बोलते हैं स्वर्ण, फ्लीट बोलते हैं। फ्लीट उसको बोलते हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर आपके शिप्स खड़े हुए होते हैं, तो फ्लीट आता है भाई। पैक बोलते हैं भाई, आपके लोमड़ी का जो झुंड होता है उसे बोलते हैं ट्रोप, आप देख लेना। तो आपको लोकटस का बोला था, तो इसलिए आपका स्वम हो जाएगा भाई। ठीक है ना, आगे देखिए भाई, आगे कौन सा आता है भाई आपका। ठीक है, अब इसमें बोला है आई एम स्केर्ड नाउ, द ड्रैकुलर फिल्म वाज एब्सोल्युटली, आपका आ जाएगा भाई टेरिफाइंग आ जाएगा। टेरिफाइंग, टेरिफाइंग का मतलब होता है कि आपकी जो, आई एम स्केर्ड में डरा हुआ हूँ, क्योंकि आपकी ड्रैकुलर मूवी जो है वो आपकी क्या है, टेरिफाइंग है, डरावनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जब, आप जब कभी भी उस मूवी को देखोगे, यानी वो आपको हमेशा ही डराएगी। यानी काम क्या है, वो ऐसे नहीं कि आपने एक बार देख ली उसके बाद आप डरोगे नहीं। अगर आप किसी को सजेस्ट करोगे तो वो भी डरेगा। तो इसी तरीके से आपने कोई बुक पढ़ी, तो बुक भी जो है आपको इंटरेस्ट क्या करती है भाई, उसमें एक बार नहीं कि आपने पढ़ ली तो आपको इंटरेस्टेड नहीं आएगा, वो आपको जो है मनोरंजन देती ही रहती है। तो इसलिए इसी प्रकार से आपकी जो मूवी है वो कैसी थी, आपकी टेरिफाइंग थी। टेरिफाइंग क्या होता है भाई, वर्ब प्लस आईएनजी, यानी आपको वो डराती ही रहती है। तो इसलिए आपको जाएगा वर्ब प्लस आईएनजी है, क्योंकि वो आपको डराती ही रहती है जब भी आप उसे देखोगे भाई। तो इसलिए टेरिफाइंग आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अब इसने बोला डिलीजेंट पर्सन मीन्स, यानी डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। सिनोनिम्स पे आता है भाई हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्क, जो कठिन परिश्रम करता है भाई। जो ये तो नहीं है आपका भाई, जो आपका फिनिश नहीं करता भाई, जो आपका सब जगह प्रेजेंट रहता है, नहीं, तो आपका वर्क हार्ड है, जो क्या करता है भाई, आपका कठिन परिश्रम करता है, इररेस्पॉन्सिबल नहीं आएगा। तो यानी आपका डिजिलेंट पर्सन का मतलब जो कठिन परिश्रम करता है, तो आएगा समवन हु वर्क्स हार्ड आ जाएगा। आगे देखिए, इसने बोला है पैसिव में बताना है, मदर इज कुकिंग डिनर। आपको होता है पैसिव में जो होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी अब आपका ऑब्जेक्ट डिनर है, तो यानी वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो आपका मदर नहीं आएगा। ठीक है, और आपको पता है अगर आपको क्या दिया हुआ है, इज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी है, तो तब इसे पैसिव में चेंज करते हैं। जब उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इज आता है, प्लस बीइंग आता है। ठीक है, प्लस बीइंग आता है, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। कब जब आपको इज दिया हुआ है या आर दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या जाएगा, अगर इज दिया होगा तो इज आएगा, आर दिया होगा तो आर आएगा, एम आएगा तो एम आएगा। आईएनजी फॉर्म का स्ट्रक्चर यही होता है। तो अब आप देखो यहाँ पर इज दिया हुआ है, तो अब आपका क्या आएगा भाई, हैज बीन नहीं जाएगा, हैड बीन नहीं जाएगा, आपका इज जाएगा, बीइंग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी, यानी फर्स्ट वाला आप क्या भाई करेक्ट हो जाएगा। तो डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय मदर आ जाएगा। आगे देखिए, इसने बोला है he said to me you are my best friend, यानी उसने कहा कि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब इसे आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो अब आपको पता है सेड टू को क्या हो जाएगा, आपको सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में बताया हुआ भाई, एज पर नहीं आएगा, आपका आई एम नहीं आएगा, दोनों में टोल्ड है, करेक्ट है भाई। आपको इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट आएगा, दैट आएगा, ठीक है जी। आपको पता है यू जो आपका चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है भाई, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है मी, और मी को आपको सब्जेक्टिव केस ही है, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई आएगा, तो आई आ जाएगा, आपका दोनों पास में है, ठीक है। अब आपका इजी हर है, तो आपको पता होना चाहिए माई जो होता है, माई जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है, आपका हिज आता है भाई। हर कैसा था, हर तब आता जब यहाँ पर सी होता, अब यहाँ पर ही है तो इसलिए आपका हिज आएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरीके से करवाई है कि आपको क्वेश्चन फंस जाएगा तो आप कैसे ऑप्शन को बाकी को एलिमिनेट करोगे। तो आप देखो तो इसका बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, इसने बोला फुटबॉल इज डैश गेम देन क्रिकेट, यानी अब आपको सिंपल ये इजी बोला है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पूछा है कि फुटबॉल जो है सिंपल गेम है किससे, क्रिकेट से। तो अब आपको पता है जब भी आप तुलना करते हो, वैसे भी आपको देख कर समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पर देन लगा हुआ है। जब भी आप तुलना करते हो तो किससे करते हो भाई, देन से करते हो। जब आप देन से तुलना करते हो तो देन से पहले हम क्या यूज करते हैं भाई, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं किसी भी चीज की पहले, ठीक है। अब आप देन लगा, वैसे भी कंपैरिजन कर रहे हो कि फुटबॉल की तुलना आप क्रिकेट से कर रहे हो, तो देन लगा हुआ है, इन कंपैरिजन कर रहे हो, तो आपके यहाँ पर जो है कंपैरेटिव डिग्री आएगी। इजी की पॉजिटिव डिग्री होती है, आपकी सिंपल नहीं आएगी, क्योंकि जब आप सिंपल की कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हो तो इससे पहले मोड नहीं आएगा, पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी, तो आपकी सिंपलर क्या आएगी, आपकी पॉजिटिव डिग्री आएगी सिंपलर, तो सिंपलर आ जाएगा। जैसे ये बोलेगा, ये आ जाएगा आपके नंबर सी इज टॉलर देन आई, यानी वह क्या है, मेरे से बड़ी है। तो अब आप देखो यहाँ पर तुलना क्या कर रहे हो कि आप मेरी तुलना किससे कर रहे हो, उससे कर रहे हो, यानी वह कह रहा है वह मेरे से बड़ी है। तो अब आप देखो आप तुलना कर रहे हो देन, तो देन से पहले आपने क्या लाई, कंपैरेटिव डिग्री लगाई है टोलर, यानी इसकी पॉजिटिव डिग्री टोल होती है, लेकिन तुलना करने के लिए हम किससे करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो इसलिए सिंपल कहने जा रहे हो, तो सिंपल की भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री आएगी सिंपलर। तो फुटबॉल इज अ सिंपलर गेम देन क्रिकेट। आगे देखिए, ये आपको तो ये तो 1-2 सेकंड मुझे आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो आपका पढ़ दो ही सेंटेंस पता लग जाएगा। क्योंकि अगर आप देखते देन आया हुआ तो आप देन देख तो समझ जाओगे कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो एक कंपैरेटिव डिग्री थी आपकी सी वाली, वैसे भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। आगे देखें, ठीक, अ वर्ड दैट लिंक्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी वो वर्ड बताइए जो आपका किससे, नाउन या प्रोनाउन से रिलेट लिंक करता है, तो वो आपका जो होता है वो आपकी प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। नहीं आपके एडवर्ब क्या होता है आपका, या तो किससे लिंक होगा, वो एडजेक्टिव से लिंक होता है, या आपका वर्ब से लिंक होता है, तो एडवर्ब तो होता है। इंटरजेक्शन नहीं आएगा। प्रीफिक्स वो होता है जिस आप किसी वर्ड से पहले क्या लगा दो, कोई प्रीफिक्स लगा दोगे। प्रीफिक्स ज्यादा आपको वर्ड होगा भाई, क्या आ जाएगा भाई आपका, जैसे किसी वर्ड लिखा मिस फॉर्चून, जैसे फॉर्चून है, अब इससे पहले मिस जो लगा हुआ है वो आपका सफिक्स है, और सफिक्स का मतलब है जिसके आगे मिस लग जाएगा वो नेगेटिव मीनिंग देता है। तो मिस का मतलब होता है किसी वर्ड के आगे आप कोई वर्ड लगाओगे उसका मीनिंग क्या होता है भाई, सेम रहता है, तो इसलिए प्रीफिक्स होता है किसी वर्ड के आगे का। तो आपको एक जो पूछा है कि वह वर्ड बताइए जो आपका नाउन या प्रोनाउन को लिंक करता है, तो वो आपका प्रीपोजिशन आएंगे। आगे देखिए, इसने बोला विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस परफेक्ट पूछा है कि कौन सा परफेक्ट है। मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस परफेक्ट होगा तो हैज जरूर मिलेगा। जिसने मेरी क्या देखी थी वीडियो देखिए प्रैक्टिस सेशन, मैंने उसे ऐसे बताया है। अब परफेक्ट है मुझे नहीं पता कौन सा होगा, हैज जरूर मिलेगा। आपका वर नहीं आएगा, आपका आर नहीं आएगा, दोनों में फंस जाएगा भाई, ठीक है। माई पेरेंट्स हैज, अब आपको ये पता होना चाहिए। अब आपकी पेरेंट्स की बात चल रही है यहाँ पर, पेरेंट्स जब पेरेंट्स आपके प्लूरल है तो आपका हैज नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन बचा है आपका सी वाला।
और आपको पता कॉन्टिन्यूस होगा तो आईएनजी फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म दोनों में गिवन है। तो बस कंफ्यूजन क्या था कि पेरेंट्स आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, एक पेरेंट की बात नहीं कर रहे हो, पेरेंट्स की बात कर रहे हो। तो सब्जेक्ट आपका जब प्लूरल है तो आपका हैज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, आपका हैव आएगा, क्योंकि हैज का बात है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। आगे देखिए, इसने बोला टर्न अ ब्लाइंड आई। इसका ईडियम का मीनिंग बताना, टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब है कि आपने कुछ देखा ही नहीं है। इसका मतलब होता है कि आपने कुछ देखा ही नहीं है। समथिंग दैट हैपन वेरी क्विकली, नहीं, जो बहुत जल्दी हो गया उन्हें। वो समथिंग सम क्लोज, यानी किसी को पास जाकर देखना, ये भी नहीं आएगा। एक्ट एज यू डोंट सी, आपको ये बोला है कि आपको एक्ट ऐसे करना है कि आपने कुछ देखा ही नहीं है, तो सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टर्न ब्लाइंड का मतलब होता है कि आपने कुछ देखा ही नहीं है। आगे देखिए, इसने बोला इफ ही हैड नॉट रिजेंबल माय फ्रेंड आई स्कोल्ड हिम। ठीक है, यानी मैंने उसे डांटा। तो अब आपका ये हो जाएगा वुड हैव आ जाएगा, दीवार, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, आपका ये बोला, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर होता है अगर आपको सेंटेंस में इफ आ जाए तो इसके बाद क्या आएगा भाई, हैड आएगा। आपका हैड आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या आपका हेड आता है, ये मैंने सारी बताया। और क्या आता है भाई, हेड बीन आएगा, हेड बीन। ठीक है, ये तो इफ के आगे वाला स्ट्रक्चर होता है। फिर जो आगे वाला जाएगा उसमें क्या आता है, मोडल्स आता है, मोडल्स आएगा, फिर हैव आएगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। ये किस में होता है भाई, अगर सेंटेंस एक्टिव में है। अगर पैसिव, मोडल्स आएगा, हैव आएगा, फिर बीन आएगी, फिर उसके बाद क्या भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये कब होता है, आपका पैसिव में होता है। वैसे भी आपने देखा हैड नॉट रिसेंबल लगा रही, थर्ड फॉर्म आई है। हेड ही नहीं, आगे वाला स्ट्रक्चर तो सही है, इफ के साथ कंडीशन के साथ ये लगा हुआ है। अब आगे वाले स्ट्रक्चर में मोडल्स आएगा, यानी आपका मोडल्स आएगा भाई, मोडल्स आएगा। वैसे मैंने बताया डी वाला आएगा, आपको बता रहा हूँ क्यों आएगा भाई। ठीक है, अब आगे मोडल्स के साथ हैव जरूर आएगा भाई, मोडल्स के साथ हैव। तो अकेला मोडल्स नहीं आएगा भाई, क्योंकि आ गया भाई, छोड़ जाओ भाई। हैव हेल्ड नहीं आएगा भाई, मोडल्स आएगा। वुड नोट नहीं आएगा, आपको पता है मोडल्स हैव आएगा, तो वुड नोट नहीं आएगा, आगे वाला नहीं आएगा, तो आपका मोडल्स हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आएगा मोडल्स हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, इसने बोला है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट क्लोजली रिलेटेड टू द वर्ड इमेजिनेटिव। यानी इसका एंटोनियम ने पूछा है भाई, क्लोजली पूछा है कि इसका क्लोजली मीनिंग नहीं देगा इमेजिनेटिव का। तो इमेजिनेटिव का क्लोजली मीनिंग क्या नहीं देगा भाई आपका, इंसाइटफुल, इन्वेंटिव, इनइफेक्टिव। तो आपका आ जाएगा भाई इनइफेक्टिव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ए वाला क्या भाई, आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका इमेजिनेटिव का मतलब होता है जो आप क्या कर रहे हो भाई, कुछ चीजें करने के लिए आप चीजें सोच रहे हो भाई। चलते हैं भैया। ठीक है, क्रिएटिव का मतलब आप कुछ सोच रहे हो, इन्वेंटिव का मतलब, इंसाइटफुल का मतलब आप कुछ सोच रहे हो, इमेजिनेशन का मतलब इनफेक्टिव आप कुछ सोच रहे हो, इमेजिनेशन, इनफेक्टिव का मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहे इफेक्टिव। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है भाई, इसने बोला है ऑफिशियल रूल दैट कंट्रोल्स हाउ समथिंग इज डन। यानी वह ऑफिशियल रूल बताओ जो क्या कंट्रोल करता है, जो आपका समथिंग इज, ऑफिशियल रूल दैट कंट्रोल्स हाउ समथिंग इज डन। यानी वह रूल, एक रूल जो होता है कि इस काम को किस तरीके से करना है, तो उस रूल को हम क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं रूल और रेगुलेशन। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलते हैं ना कि आपको ये काम करने से पहले रूल और रेगुलेशन पढ़ लेना है, तो ये काम कैसे करना है, तो ये हो जाएगा आपका सी वाला करेक्ट। ठीक है ना, तो हमने क्या कर लिया, जो आपका 2026 में क्या हो भाई, क्लास 9th का जामिया मिलिया इस्लाम मैंने क्या करवाया भाई, आपका एंट्रेंस एग्जाम करवाया। तो उसमें मैंने इंग्लिश सेक्शन के सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर लेकर बैठे होंगे, आपने लगाया हो कि आपके ऑप्शन कितने सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है ना, तो ये तो मैंने जल्दी जल्दी बता दे, बाकी इसमें एक्सप्लेन करने वाली इतनी कोई चीजें नहीं थी भी। तो मिलते, अभी मैं कर रहा हूँ क्लास 11th की, अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो आप क्लास 11th वाले भी ये देख सकते हैं कि आपका किस तरीके से पेपर आ रहा है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही उस के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।